अगर कोई मैजिक सोर्सरर ने मेरा सर एक टेरिफाइंग लिजर्ड में बदल दिया होता तो मैं क्या करता। मुझे मार दिया गया होता और अपने पुराने आइडेंटिटी के बारे में मुझे कोई याद नहीं होता। लेकिन अपने मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मुझे हेल के सोर्सरर से लड़ना पड़ता। मैं यहाँ ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ कि डोरो हिडोरो में क्या गलत हुआ और क्या स्टेप लेना चाहिए था डिमंस और सोर्सरर्स को बीट करने के लिए। काइमन एक सटका हुआ बंदा है जिसका सिर मैजिकली एक लिजर्ड में बदल दिया गया है। फिलहाल अभी के लिए तो उसको यही लगता है। उसे इस जगह में मरने के लिए छोड़ दिया गया है और उसे ये याद नहीं कि वो कौन है और वो पहले कैसा दिखता था। अपने फ्रेंड निकाइडो के साथ वो उस सोर्सरर को ढूंढने का कोशिश कर रहा है जो उसके फेस बदलने के जिम्मेदार है। दोनों लो लेवल सोर्सरर सबको पकड़कर उनसे लड़कर बात निकलवाते हैं एंड सरप्राइजली काइमन मैजिक के लिए इम्यून है और आसानी से एक सोर्सरर को बीट कर लेता है। और ये दूसरा सोर्सरर जिसका की नाम था फुजीटा, उसके पार्टनर को पकड़कर काइमन अपने टेरिफाइंग जो खोलकर सोर्सरर का पूरा स्कल अपने मुंह में दबा लेता है। वो सोर्सरर भागने का कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। फिर वो आदमी एक अजीब सी आवाज सुनता है और काइमन के मुंह के अंदर एक ह्यूमन हेड को निकलता हुआ देख पाता है। ये काफी डिस्गस्टिंग है। फिर काइमन का अंदर का वो ह्यूमन वो बंदे को देखता है और उसको कहता है कि तुम वो नहीं हो जिसे काइमन ढूंढने का कोशिश कर रहा है। काइमन फिर उस सोर्सरर को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि अंदर वाले बंदे ने तुमसे क्या बोला। सोर्सरर फिर काइमन को बताता है कि उसने बताया कि वो मैं नहीं था। ये सुनकर काइमन निराश होकर वो सोर्सरर को मार देता है। लेकिन उससे पहले वो सोर्सरर अपने फ्रेंड को एक एनीवेयर डोर की मदद से वहाँ से भगा देता है और कोई लीड न होने पर काइमन और निकाइडो अपने शहर हॉल लौट जाते हैं जो दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है। ये शहर सोर्सरर्स के लिए एक हॉरिफाइंग टेस्टिंग ग्राउंड है जहां वो लोग ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट सब करते हैं। इस टेस्टिंग के वजह से इस जगह में हजारों लाशें और अपने एक्सपेरिमेंटल लोग सबको छोड़ जाते हैं जो कि यहीं के लोग रहते हैं। इसीलिए ये पूरे दुनिया का हेल हॉल बन चुका है। सेंचुरीज पहले एक डिविल ने इस शहर को डिस्कवर किया और इसे अपना मैजिकल प्लेग्राउंड बना लिया ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एनीवेयर डोर का यूज करके सोर्सरर्स अपने दुनिया और इस शहर के बीच में ट्रेवल करते हैं और काइमन को ये समझना है कि उसका ह्यूमन हेड को किसने इस लिजर्ड में बदला और वो ये सोचता है कि उसके मुंह का अंदर के स्ट्रेंजर सोर्सरर को आइडेंटिफाई कर पाएगा। लेकिन ये लोग जिस तरीके से उस सोर्सरर को ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं इन सब में इनका काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर मैं काइमन होता तो मैं इससे उल्टा काम करता और मैं ये समझने की कोशिश करता कि मैं कौन था। सबसे पहले अपने पास्ट हैबिट को आइडेंटिफाई करता। हॉल किटी एक लिटरली हेल हॉल है और सब लोग गरीबी में जीते हैं इंक्लूडिंग काइमन। ये फैक्ट कि गरीब है हमारे पास्ट का क्लूज दे सकते हैं और हम तो जानते ही है कि गरीब लोगों सबका दिमाग कुछ अलग तरीके से डेवलप होता है और वे अपने ही किसी स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस के वजह से इन्हें कोई हैबिट होता होगा और काइमन का भी बुरी आदत जरूर से हो सकता है। इसीलिए सोर्सरर्स को रैंडमली हंट करने के वजह मैं पहले अपने नेचुरल हैबिट को समझने की कोशिश करता और उन हैबिट्स को फॉलो करता जो मुझे अपने पास्ट की ओर ले जाता। सोर्सरर्स को हंट जरूर करने जाता लेकिन अपनी आइडेंटिटी और हैबिट को समझना मेरा पहला स्टेप होना चाहिए था। अगर मुझे किसी चीज की तड़प होती जैसे कि बियर तो मैं उस जगह के अलग अलग बार में जाकर वहाँ के बियर सबको ट्राई करता कि कौन सा बियर मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। क्योंकि एक गरीब इंसान होने के नाते जो शायद दारू के शौकीन रहते हैं और अपने अंदर की बुरी आदतें छुपाते हैं, हो सकता है कि मेमोरी लूज होने से पहले मैं किसी बार में जाता हूँगा। बस लोगों से पूछने और अपने रेगुलर जगह को एक्सप्लोर करने से मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ क्लूज इकट्ठे कर सकता हूँ। ये प्रोसेस स्लो है मानो, लेकिन ये मेरा साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को समझने का पहला स्टेप होगा कि मैं मेमोरी लूज से पहले कौन था। काइमन इरिटेट होता है कि एक सोर्सरर उससे बचकर निकल गया लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि जल्द ही उसका सामना दुनिया के सबसे पावरफुल सोर्सरर्स और डेमोगोर्गन्स से होने वाला है। अगले दिन वो शहर के एक हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू करता है। ये डिसीजन थोड़ा अजीब लगता है लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ मैजिकल विक्टिम रिकवर करने की कोशिश करते हैं। वहाँ वो पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है जो शायद उस सोर्सरर के बारे में जानते हो जो उसके हेड को लिजर्ड में बदलाने के जिम्मेदार है। लेकिन उस दिन कोई पेशेंट्स नहीं आते तो वो काम
काम से जल्दी छुट्टी लेकर निकाइडो के डाइनर पर डिनर के लिए चला जाता है। डाइनर पर काइमन गया तो रहता है डिनर करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड निकाइडो एक बग में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो सोर्सर बताता है कि वो यहाँ मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है, तो कुछ सेकंड बाद मेरा मैजिक कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त वापस मिल जाएगा। ये सुनते ही काइमन उस सोर्सरर पर अटैक करता है, उसे ओवरपावर्ड करके अपने मुंह में डाल लेता है। पर उसको पता चलता है कि ये सोर्सरर को भी उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो उसे मार डालता है। और इस बंदे को मिलाकर काइमन ने टोटल 10 सोर्सरर्स को मार डाला है। पर इसने जिस सोर्सरर को मारा उसका भुगतान इसको जल्द ही मिलेगा। मैजिकल रेल्म में फुजिटा अपने बॉस मिस्टर एन को रिपोर्ट करता है कि उसका पार्टनर लिजर्ड हेड वाले इंसान के हाथों मारा गया, और वो बताता है कि उसके ऊपर हमारा मैजिकल अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ। मिस्टर एन ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है कि कोई इंसान मैजिक से इम्यून कैसे हो सकता है। वो सस्पेक्ट करता है कि काइमन के ऊपर ऑलरेडी किसी और का स्पेल लगा हुआ है, जो उसका अजीब लिजर्ड हेड और मैजिक इम्यून का रीजन हो सकता है। मिस्टर एन फुजिटा को एक कंप्यूटर देता है जहाँ पर दुनिया के सभी सोर्सरर का लिस्ट रहता है, और उससे कहता है कि काइमन के लिजर्ड स्पेल के जिम्मेदार सोर्सरर को ढूंढो। दूसरे दिन काइमन नॉर्मल हो चुके निकाइडो से मिलती है और वे फोटो लेने जाते हैं, क्योंकि दोनों नहीं देख सकते हैं कि काइमन के गले के अंदर का बंदा कैसा दिखता है। इसीलिए उन्होंने एक कैमरा उसके मुंह में डालकर एक फोटो चाहते हैं। कैमरा शॉप से फोटो लेते हुए वो देखने ही वाला होता है कि फोटो में क्या है, तभी एक सोर्सरर उन्हें दिखता है जो कि मैजिक डोर खोलने का कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं कर पाता। काइमन उस सोर्सरर का सामना करता है और कहता है 1 मिनट के लिए तुझे अपने गले के अंदर ले जाने दो। सोर्सरर रेसिस्ट करता है, लेकिन निकाइडो काइमन का मदद करता है और दोनों मिलकर उस सोर्सरर का मास्क को निकाल लेते हैं। मास्क के पीछे एक स्वीट टेरिफाइंग छोटी लड़की होती है। काइमन 1 सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो कहता है चलो जो होगा देखा जाएगा, और वो उसे अपने मुंह में डाल लेता है। काइमन के मुंह के अंदर वाला बंदा फिर से आता है और रिवील करने वाला होता है कि क्या ये लड़की काइमन के लिजर्ड स्पेल के लिए जिम्मेदार है। लेकिन तभी पिनोकियो वापस आता है और लड़की को अपने मैजिकल डोर में खींच लेता है, जिससे उस छोटी लड़की का फेस चिट जाता है। अब ना काइमन उस सोर्सरर से कुछ पूछ पाता, ना ही उस फोटो के जरिए कुछ नतीजे निकाल भी नहीं सकता था। काइमन इस चीज से फ्रस्ट्रेट और सैड होकर डिसाइड करता है कि वो पूरे रात भर नशे कर अपना दुख मिटाने का कोशिश करेगा। दूसरे ओर मिस्टर एन अपने बेस्ट सोर्सरर्स बाउंटी हंटर सबको बुलाता है, जिसमें सीन नोई, पिनोकियो और एक मिस्टीरियस लड़की जो अब उनके साथ ही शामिल है। मिस्टर एन को पता चलता है कि उस लड़की का नाम इबेशु है। ये सब डिनर के लिए मिलते हैं और मिस्टर एन उन्हें उनकी अलग मिशन देता है। वो उन्हें काइमन और निकाइडो के बारे में बताता है जो कि मैजिक से इम्यून है। काइमन पिछले 2 सालों में काफी सारे सोर्सर सबको मार चुका है, इसीलिए अभी उसको रोकना जरूरी है। पर मिस्टर एन के वो दोनों बाउंटी हंटर इसको भी वही कमजोर टारगेट समझने का भूल करते हैं। तभी वो उन दोनों को बताता है कि इन्हें कमजोर समझने का भूल मत करो, ये काफी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जो कि ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। ये सुनकर उनके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। इसी मीटिंग के बीच वो एबिसु का फेस को ठीक करता है और वो उन्हें बताता है कि इसको मेमोरी लूज का प्रॉब्लम हो चुका है, जो वक्त के साथ वापस आ जाएगा। मिस्टर एन उन्हें ये भी बताता है कि एबिसु के सोर्सरर फाइल में लिखा है कि वो लिजर्ड म्यूजिक जानता है, और अगर इसने काइमन के ऊपर मैजिक ना भी किया हो तो ये उस सोर्सरर का पता लगा सकता है जिसने ये काइमन के ऊपर वो मैजिक किया हो। इसीलिए वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और विन का गैंग तैयार हो चुका है काइमन और निकाइडो को ढूंढ कर मारने के लिए। दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड में शहर अपना एनुअल नाइट ऑफ द लिविंग डेड फेस्टिवल के लिए तैयार होता है। ये वो रात है जब मैजिक पोल्यूशन के वजह से मैजिक के विक्टिम जिंदा हो जाते हैं। इसी रात को मजेदार बनाने के लिए शहर ज़ॉम्बी मारने का कंपटीशन रखता है और ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बी मारने वाले को प्राइज मिलता है। काइमन, उसका बॉस और निकाइडो सब इस इवेंट में शामिल होते हैं, क्योंकि निकाइडो को अपने रेस्टोरेंट के लिए एक मीट ग्राइंडर प्राइज में लेना चाहती है। आधी रात को साइलेंट बजता है और ज़ॉम्बी उठना शुरू करते हैं। सब जगह ज़ॉम्बी स्पॉन होता है और लोग उन्हें मारने लगते हैं। इसी बीच में मिस्टर एन के सोर्सरर स्क्वाड ह्यूमन रैम में इंटर होते हैं। तभी वे लोग रियलाइज करते हैं कि वे लोग ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में आ गए हैं और मजबूरन वे इस फाइट में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच
बीच काइमन और निकाइडो ज़ॉम्बीज को मारते हुए जा रहे होते हैं और वे थोड़ा ब्रेक लेकर रामेन खाने के लिए रुकते हैं। तभी मिस्टर एन के टीम उन्हें देख लेते हैं। पिनोकियो कंफर्म करता है कि ये वही लोग हैं, लेकिन तभी इवेसु ज़ॉम्बी का शिकार बनने लगती है तो पिनोकियो उसको बचाने चला जाता है। निकाइडो उन लोगों को काइमन की तरफ जाते हुए देखकर समझ जाता है कि वे काइमन को मारने के लिए जा रहे हैं। वो काइमन को अलर्ट करता है और वो दोनों तैयार हो जाते हैं। काइमन सोचने लगता है कि ये फाइट इजी पीजी निकलेगा, पर वो गलती कर देता है। मिस्टर एन के टीम पावरफुल निकलते हैं और उनका सामना सीधा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हाँ, अगर मैं काइमन के जगह रहता तो अब तक मैं समझ चुका होता कि इतना सारा सॉर्सरर्स को मारने के बाद में मेरे ऊपर बाउंड्री तो लगा ही होगा। और ये स्पेशल ये लोग सॉर्सरर्स से काफी कीड़े दर्जे के लोग रहते हैं। पहले डिवल आता है, फिर सॉर्सरर, फिर लास्ट में ह्यूमन, और ऊपर से सॉर्सरर्स का जो वो हाई लेवल मास्क रहता है उससे उनका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे इन्हें पता चल जाना चाहिए था कि ये सॉर्सरर कितने पावरफुल होंगे। अगर काइमन सही से रिसर्च करके होमवर्क करता और सॉर्सरर वर्ल्ड के टॉप रैंक बाउंटी हंटर के बारे में जानता तो वो अपने एनिमी से लड़ने के लिए तैयार रहता। इस सिचुएशन में फोर्स काम नहीं करेगा। ज़ॉम्बीज का यूज ध्यान भटकाने में किया जा सकता है। अगर मैं काइमन होता तो निकाइडो और मेरे बाकी लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में भागने के लिए कहता और उन्हें ज़ॉम्बीज के टीम से भिड़ा देता। इससे उनका ध्यान भटक जाता और हमें भागने का एक मौका मिलता। पर और एक ऑप्शन में सोच सकता हूँ, मैं अपने आसपास एक स्नाइपर रखता ताकि अगर मैं क्लोज कॉम्बैट फाइट करता तो वो मुझे थोड़ा कवर करता और वो लोग एक ही टैक्टिक मेरे ऊपर बार बार यूज नहीं कर पाते। काइमन और निकाइडो की टीम इन सॉर्सरर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं, लेकिन काइमन जल्दी समझ जाता है कि उनका ये ओपोनेंट दूसरे सॉर्सरर्स सबसे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। निकाइडो को हराकर गिरा दिया जाता है और काइमन के सर में चाकू घुसा दिया जाता है और उन्हें लगने लगता है कि वो बेहोश हो गया है। और इसी मूवमेंट का फायदा उठाकर काइमन उस सॉर्सरर को अपने मुंह में डाल लेता है। सीन देखता है कि काइमन के मुंह के अंदर और एक आदमी है जिसके आंखों पर क्रॉस बना हुआ है। वो कहता है कि सीन वो बंदा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन उसी वक्त सीन काइमन का सर काट देता है। निकाइडो जो कि मरने का नाटक कर रही हुई होती है अचानक उठता है और काइमन को बचा लेती है। वो उसका कटा हुआ सर और बॉडी को उठाता है और एक मैजिकल डोर खोलता है जिससे उन सबको पता चलता है कि वो भी एक सॉर्सरर थी। दोनों डोर के इस्तेमाल से भाग जाते हैं। सीन रियलाइज करता है कि अभी तक काइमन मरा नहीं है और उसे मारने के लिए उन्हें उस सॉर्सरर को ढूंढना पड़ेगा जिसने काइमन के ऊपर वो मैजिक स्पेल किया हुआ है। कुछ दिन बाद काइमन हॉस्पिटल में उठता है और वो देख पाता है कि उसका सर मैजिकली ग्रो हो चुका हुआ रहता है। उसका बॉस काइमन को बताता है कि निकाइडो एक सॉर्सरर है, पर काइमन इस चीज को मजाक समझकर भरोसा नहीं करता है। बाद में काइमन निकाइडो के रेस्टोरेंट जाता है, तभी उसका बॉस उसका कटा हुआ सर लेकर उसके पास पहुंचता है और उन्हें एक क्रेजी आइडिया देता है कि वो लोग उस सर से जांच करे कि उन्हें उससे क्या पता चले। हॉस्पिटल में जब वो लोग काम कर रहे होते हैं तो अचानक वहाँ का पावर चला जाता है और तभी काइमन हेलुसिनेट करने लगता है। उसको एक अजीब इंसान दिखता है, लेकिन वो लोग देख पाते हैं कि काइमन का कटा हुआ सर गायब हो चुका हुआ रहता है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखते वक्त उन्हें बस एक शैडो दिखाई पड़ता है और समझते हैं कि कोई उसका सिर को चुरा ले गया। दूसरे और मैजिकल रेल में मिस्टर एन सीन से डिटेल्स लेता है कि उसने उसके मुंह के अंदर क्या देखा। सीन बताता है कि उस आदमी के आंख पर क्रॉस बना हुआ था। मिस्टर एन एक आइडिया सोचता है और उन सबको एक सॉर्सरर फ्रेंड के पास ले जाता है जो कि एक तुर्की हेड सॉर्सरर था। ये सॉर्सरर एक लिविंग डॉल बनाता है जो कि ओरिजिनल इंसान का हैबिट को इमिटेट करता है। जो इंसान काइमन के मुंह के अंदर देखा था उसका डिस्क्रिप्शन उसको देता है और सॉर्सरर उसका इमेज को एक डॉल में बदल देता है। मिस्टर एन और उसके टीम उस डॉल को फॉलो करते हैं जो कि उस असली इंसान के लोकेशन को ढूंढने में मदद करेगा। डॉल एक रैनडाउन अपार्टमेंट तक जाता है। पिनोकियो और इवेसु को अंदर में एक बॉक्स मिलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ अजीब होता है जिससे वो डॉल उन दोनों को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी सीन वहाँ पर पहुँचता है और उसको पेल देता है और वे बॉक्स को खोलते हैं और उसके अंदर एक सड़ा हुआ कटा सर रहता है। नॉय अपने मैजिक के मदद से उस सर को रिस्टोर करता है जिससे उन्हें पता चलता है कि ये तो वही आदमी है जो कि काइमन के मुंह के अंदर में है। बाद में मिस्टर एन अपने टीम को एक स्पेशल पार्टी पर ले जाता है जिसका थीम डेड बॉडी के रिलेटेड रहता है और यहाँ पर एक फेमस सॉर्सरर रहता है जो कि लोगों को जिंदा कर दे सकता है। मिस्टर एन काफी इम्प्रेस होता है और वो सोचता है इस सॉर्सरर को अपना पार्टनर बनाने का। वो सिन और नॉय को उस सॉर्सरर को किडनैप करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच इवेसु वहाँ
क्लासरूम जाता है जहाँ पर वो एक ऐसा इंसान से टकराता है जो कि उसको जानता था, लेकिन इबुसु के मेमोरी लॉस के वजह से वो उसको पहचान नहीं पाता है। वो मासूमी से उस आदमी से दिए गए चीज को एक्सेप्ट करता है, जिससे उसको कुछ बदलाव महसूस होने लगता है, जो एक एडिक्टिव सब्सटेंस है जो सोर्सरर्स का पावर को 10x इंक्रीज कर देता है। ये पावर एक्टिव होते ही इबुसु का पावर 10 गुना बढ़ जाता है और वो गलती से उस आदमी को तुरंत मार देता है। इसी बीच सीन और नोए उस सोर्सरर को ढूंढ लेते हैं और उसके पार्टनर को मारकर उसको किडनैप कर लेते हैं। मिस्टर एन वहाँ पहुँचता है और वो रियलाइज करता है कि ये औरत मैजिकल पाउडर का यूज कर रही थी और वो उसको एक नकली सोर्सरर कहता है। वो उसको जल्दी मार देता है, लेकिन उस औरत के कपड़ों के नीचे कुछ छुपा हुआ दिखाई पड़ता है। उसको पता चलता है कि असली सोर्सरर जो जिंदगी देने का पावर रखता है, जो कि एक डेविल पिगी है। मिस्टर एन पिगी डेविल को उठाता है और अपने ग्रुप को बताता है कि उसको अब तक निकाइडो के सोर्सरर पावर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है और ना ही वो किस टाइप का मैजिक यूज करता है, लेकिन वो कहता है कि इस पिग डेविल के मदद से हम वो क्रॉस आई आदमी को जिंदा करके उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। दूसरे तरफ ह्यूमन सिटी में कुछ मंथ गुजर जाते हैं और कायमन और निकाइडो को उनका बॉस बताता है कि वो अपना एक ऐसा फ्रेंड जानता है जो कि कायमन के लिजर्ड हेड के राज को सॉल्व कर दे सकता है। वे उस सोर्सरर फ्रेंड के पास जाते हैं जो कि एक बच्चा होता है। ये सोर्सरर बच्चा बताता है कि उसने रिसेंटली एक मैजिकल डोर बनाया है। ये पहला मैजिकल डोर है जो कि ह्यूमन ने बनाया है, एक्चुअल इंसान ना कि सोर्सरर्स। और ये डोर कई सारे सोर्सरर्स के चमड़े और हड्डियों से बनाया गया है। ये डोर कायमन और निकाइडो को मैजिकल रेल में ले जा सकता है, जहाँ वो उस सोर्सरर को ढूंढ सकते हैं जो कि कायमन को लिजर्ड हेड में बदलाया था। वे कुछ मास्क सब लगाकर मैजिकल रेल में इंटर करते हैं। कायमन को पता होता है कि वो जितने सोर्सरर्स को मार सकेगा उतना को मारेगा ताकि अपना टारगेट को पहचान सके, लेकिन निकाइडो जो कि समझदार है वो उसको समझाता है कि हमें लो प्रोफाइल रख कर सीक्रेटली किल करना चाहिए जिन पर उन्हें शक हो। कायमन ये कर सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दे सकता था। ये मैजिकल रेल्म है जहाँ पर सोर्सरर्स और डिबल रहते हैं। निकाइडो बिल्कुल सही है, उन्हें यहाँ लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए। अगर मैं कायमन की जगह होता तो मैं सोर्सरर को अपने मुंह में दबाने से अच्छा उन्हें अपना फ्रेंड बनाने में ध्यान देता और एक बार में जाता जहाँ लोग अपना राज खोलते हैं और उनसे दोस्ती करता और वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का कोशिश करता। फिर मैं किसी ऐसे सोर्सरर को ढूंढता जो कि बढ़िया स्केच बना सकता हो। फिर मैं उसको किसी सुनसान जगह पर लेकर उसको अपने मुंह में घुसा लेता ताकि वो मेरे मुंह के अंदर का बंदे का स्केच बना सके। इस प्रोसेस में हम कायमन के अंदर का मुंह का बंदे का रियलिस्टिक फोटो बना सकते हैं, जिससे हमारा टाइम भी कम कंज्यूम होता। सिर्फ ये सोचना कि क्रॉस वाले बंदे को ढूंढना आसान हो एक गलत अप्रोच है, क्योंकि मैजिक रेल्म में बहुत से लोगों का फेस काफी वियर्ड है और वे सभी मास्क लगाए घूमते हैं, इसीलिए हमें और भी थोड़ा डिटेल्स में चाहिए होगा। फिर वे सिटी सेंटर जाने का डिसाइड करते हैं। निकाइडो सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले उस बंदे को ढूंढना चाहिए जो कायमन ने एली में देखा था जब वो लिजर्ड बन रहा था। वे मैजिक कारपेट का राइड लेते हुए कायमन उसके ड्राइवर को अपने मुंह के अंदर घुसा लेता है और उसको पता लगता है कि वो ये बंदा नहीं है। वो ड्राइवर को मारते हुए उसका मैजिक कारपेट और हाउस की को चुरा लेता है। इसी बीच मिस्टर एन के हेडक्वार्टर में पिग डेविल के मदद से वो लोग उस हेड को जिंदा करते हैं और वो उन्हें अपना नाम बताता है। मिस्टर एन को पता चलता है कि ये एक सोर्सरर गैंग का बंदा है जिनके आंखों पर क्रॉस बना रहता है। वो फिर सीन और नोए को उस गैंग के लीडर को ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ कायमन और निकाइडो अपने क्लूज के पीछे लगते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कायमन फिर से एक ट्रबल में पड़ने लगता है। कायमन और निकाइडो थोड़े भूखे होते हैं तो एक सोर्सरर रेस्टोरेंट में रुकते हैं। निकाइडो वहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए निकलती है और इस मैजिकल किटी के बारे में इरन से बात करना चाहती है, लेकिन रास्ते में वो एक डिविल से टकरा जाता है और वो उसको अपना बिजनेस काट देता है। डाइनिंग रूम में कायमन बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन अचानक बेहोश हो जाता है और एक विजन देखता है। वो उस विजन में उस आदमी को देखता है जो कि उसके गले के अंदर में है और उसके कुछ पुराने यादें वापस आने लगती है। कायमन को उस आदमी का नाम भी पता चल जाता है जो कि उसके गले के अंदर में है। वो तुरंत निकाइडो के पास वापस जाता है उसको ये बताने के लिए और निकाइडो ये सुनकर तुरंत उसको बताता है कि वो एक क्रॉस आई वाले बंदे को यहाँ से निकलते हुए देखी थी, बिल्कुल वैसा है जैसे कायमन के गले वाले आदमी का है। वो उस आदमी का पीछा करते हैं, लेकिन जब वो एक बिल्डिंग में जाता है तो वे उसका ट्रेस खो जाते हैं। तब मिस्टर एन के लोग भी उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। इन और नोए वहाँ एक मिनी गैंग लीडर से मिलते हैं और उससे उसके लीडर के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। इस पर सीन
और नोए उस गैंग के सभी लोगों को ब्रूटली मार देते हैं। थोड़ी देर बाद काइमन और निकाइडो उस बिल्डिंग में आते हैं। वे देख पाते हैं कि सभी क्रॉस आई वाले बंदों को किसी ने मार दिया हुआ रहता है। काइमन निकाइडो से कहता है कि उसको अभी सब चीज याद आने लग रही है और उसको लगता है कि उन्हें अभी रीजू नाम का एक बंदे को ढूंढना होगा। काइमन और निकाइडो फिर उस जादुई कारपेट वाले आदमी के घर में जाते हैं जैसे कि उन्होंने पहले मारे थे और वहाँ पर अपना रात बिताते हैं। दूसरे दिन निकाइडो सजेस्ट करता है कि वो दोनों अलग अलग जाकर इंफॉर्मेशन ढूंढने का कोशिश करे जिससे वो लोग जल्दी से रीजू को ढूंढ पाए। काइमन टाउन में ही ढूंढने का डिसाइड करता है, वहीं निकाइडो टाउन के डीपेस्ट एरिया में जाकर ढूंढने का बात करती है। निकाइडो एक सोर्सरर पाउंड शॉप में जाता है और अपना मैजिक स्मोक वहाँ बेचती है। शॉपकीपर उससे कहती है कि ये स्मोक काफी प्योर है। तभी निकाइडो उसे और एक जार देती है जो उस सोर्सरर इबुसु का है जिसे वो पहले मिले थे। निकाइडो शॉपकीपर को मार देती है और उससे अपना मैजिक स्मोक वापस ले लेती है। अपना पावर का सभी सबूत मिटाकर वहाँ का केस लेकर निकल जाती है। के बाद वो अपने एक पुराने डेविल दोस्त से मिलता है जो कि उसको बताता है कि किसी को भी नहीं पता कि काइमन के ऊपर मैजिक स्पेल किसने किया है। निकाइडो फिर रीजू के बारे में उससे पूछता है और वो डेविल उसे बताता है कि रीजू फिलहाल मिस्टर एन के फोर्टेस में है। वो फिर क्रॉस आई ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है और वो इससे ये समझती है कि ये एक ग्रुप है जो कि लो लेवल सॉर्सरर से बनी हुई है जो ढंग से मैजिक यूज कर नहीं पाते। डेविल फिर उससे कहता है कि अगर वो अपना सॉर्सरर पावर यूज करे तो ये मिस्ट्री वो जल्द ही सॉल्व कर सकती है, लेकिन निकाइडो मना कर देती है क्योंकि उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था उसके वजह से। डेविल उससे पूछता है कि वो काइमन के लिए इतना सब क्यों कर रही है और क्या वो उससे प्यार करती है। निकाइडो मना करती है लेकिन शायद वो करती है। डेविल फिर एक मैजिकल डोर बनाने का ऑफर देता है जो कि डायरेक्टली मिस्टर एन के मेंशन तक ले जाएगा। निकाइडो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और रीजू को वहाँ से छुड़ाने का तैयारी करता है। अगर मैं निकाइडो के जगह होता तो मैं मिस्टर एन के फोर्ट्रेस में घुसकर रीजू को किडनैप करने के वजह उसके किसी अलग जगह इंटरसेप्ट करने के बारे में सोचता जहां वो अपने कंपाउंडर से बाहर हो। कंपाउंडर के अंदर घुसना बहुत ही रिस्की है क्योंकि वहाँ मल्टीपल सिक्योरिटी होने की संभावना है। उसके अलावा हमें फोर्ट्रेस के बारे में भी इतना नहीं पता और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अगर मुझे रीजू को किडनैप करना होता तो मैं मिस्टर एन के हेडक्वार्टर के आसपास नजर रखता और उसके डेली रूटीन के पैटर्न को समझने का कोशिश करता। ये देखता कि वो कब और कहाँ जाता है, ये ज्यादा सेफ होता। अगर बेस के बाहर अभी रीजू को किडनैप करना पॉसिबल होता तो ये बेस्ट ऑप्शन होता और बेस पर अटैक करना एक लास्ट ऑप्शन रहता। दूसरी तरफ मिस्टर एन के हेडक्वार्टर में रीजू को एक रोबोटिक आयरन मैन टाइप का बॉडी दिया जाता है जो कि मैजिकल स्मोक से पावर्ड है। वो लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसके और उसके गैंग को किसने मारा और काइमन के अंदर का बंदे के अंदर उसका चेहरा क्या कर रहा है और एक गैंग मेंबर को वापस जिंदा किया जाता है। लेकिन रीजू बताता है कि उसको अभी भी अपने पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन वो ये भी रिवील करता है कि क्रॉस आई गैंग के सिर्फ कुछ ही लोगों को ये पता है कि उनका लीडर कैसा दिखता है और उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अचानक बेल बजता है और मिस्टर एन के लोग रियलाइज करते हैं कि निकाइडो उनके हेडक्वार्टर में घुस आई है। सिन और नोए उसे रोकने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनका एक छोटा बैटल भी होता है, लेकिन निकाइडो वहाँ से किसी तरीके से बचते हुए रीजू को ढूंढने लगती है। तभी वो दोनों रियलाइज करते हैं कि जो मैजिक डोर यूज हुआ था उसे एक डेविल ने बनाया था। मिस्टर एन के मिनियंस बताते हैं कि निकाइडो रीजू और क्रॉस आई के बॉस को ढूंढ रही है। रीजू के लॉक्ड रूम में उसका एक कोवर्कर उसको एक शॉकिंग बात रिवील करता है। वो कहता है कि उन दोनों को उनके ही गैंग का एक मेंबर ने मारा था। तभी मिस्टर एन और उसके गैंग रूम में घुसते हैं और रीजू को बताते हैं कि सब कुछ बिगड़ने वाला है। तभी निकाइडो विंडो तोड़कर अंदर घुस जाती है और मिस्टर एन को जोर से नीचे गिरा देती है। गुस्से में मिस्टर एन अपना मशरूम मैजिक का यूज करते हुए पूरा रूम को उड़ा देता है। इस धक्का मुक्की में रीजू का पार्टनर मर जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। रीजू इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर भाग जाता है और निकाइडो बिना रीजू का ही वापस लौट जाती है। वो जल्दी से काइमन के पास लौट जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिस्टर एन के मैजिक एक्सप्लोजन के वजह से उसके पीठ पर एक बड़ा सा मशरूम उग गया है। काइमन शॉक्ड होकर उसको ह्यूमन रैम ले जाता है और अपने दोस्तों को उसका हेल्प करने को कहता है। काइमन का एक फ्रेंड उसे बताता है कि उन्होंने निकाइडो के पॉकेट से एक डेविल बिजनेस कार्ड रिकवर किया है जो ये प्रूव करता है कि वो एक बोनाफाइड सॉर्सरर है। लेकिन काइमन फिर भी इस बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो एक इडियट है। तभी उन्हें निकाइडो के रूम से किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देती है और उन्हें पता लगता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। काइमन उसका पीछा करता है और वो एक
हॉलवे में पहुंचता है। वो रियलाइज करता है कि ये वही हॉलवे है जहां उसे एक लिजर्ड में बदलाया गया था। काइडो के चिल्लाने का आवाज का फॉलो करते हुए वो एक सुअर टनल में पहुंचता है, लेकिन वहाँ एक टेरिफाइड बीटल उसके ऊपर अटैक करता है और उसे ओवर पावर्ड कर देता है। मजबूरन उसे वहाँ से भागना पड़ता है, पर वो उस किडनैपर का जगह को ट्रैक कर लेता है और वो दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। किडनैपर बताता है कि वो निकाइडो का पार्ट्स को चुरा कर बेचना चाहता है क्योंकि सोर्सरर का पार्ट्स काफी महंगे में बिकता है। निकाइडो उसे इजीली ओवर पावर्ड कर देता है और उस बीटल को भागना पड़ता है जो कि कायमन के पीछे था। मरने से पहले वो मिस्टीरियस आदमी कहता है कि उसने कायमन को उस दिन देखा जब वो एक इंसान था। कायमन डिस्परेट होकर उससे पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी को देखा जिसने मुझे इस लिजर्ड हेड में बदला, लेकिन मिस्टीरियस आदमी मर जाता है बिना कुछ बताए। यहाँ तक आकर कायमन थोड़ा स्लो लग रहा है। उसने अब तक उस एली को एक्सप्लोर नहीं किया है जहाँ उसे लिजर्ड में बदलाया गया था। ये काफी बेवकूफी है। कायमन 2 साल से अपना लिजर्ड हेड मिस्ट्री का आंसर ढूंढ रहा है, लेकिन उसने कभी भी उस जगह नहीं गया जहाँ ये स्टार्ट हुआ था। अगर उसने ये पहले किया होता तो शायद उसको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होता। अगर मैं कायमन की जगह होता तो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते ही मैं उसी जगह पर जाता जहाँ हमें ढूंढा गया था। मैं 2 साल इंतजार नहीं करता। अगर शुरुआत में ही फास्ट एक्शन लिया होता तो उस एरिया में डीएनए सैंपल ढूंढकर पता लगाने का कोशिश करता कि उस जगह पर कौन कौन था जब हमें बदला गया, क्योंकि वहाँ का हॉलवे काफी ओपन लगता है तो शायद से वहाँ का डीएनए भी जल्दी से खराब हो गया होगा। इसीलिए हमें तभी ही एक्शन लेना चाहिए था। अगले दिन मैजिकल रेल में मिस्टर एन अपने टीम को बताता है कि उनका एक स्मोक पाउंड शॉप डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन उन्हें वहाँ 2 शॉकिंग चीज मिली। एक सोर्सर का ट्रेस जो कि टाइम कंट्रोल कर सकती है और इबेसु का स्मोक सैंपल। इबेसु का स्मोक का एनालाइज होता है उसका मैजिक को समझने के लिए, लेकिन जैसे ही मिस्टर एन के मिनियंस रिजल्ट लेकर आते हैं गलती से इबेसु का स्मोक को नोए के फेस के ऊपर लगा देते हैं, जिससे वो एक बड़ी सी लिजर्ड बन जाती है। दूसरी तरफ पिनोकियो अपने पार्टनर के डेथ के वजह से सैड है। ह्यूमन वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाता है कायमन को मारने के लिए। इबेसु भी बिना किसी वजह के उसके साथ होता है। ह्यूमन के भेस में वे कायमन को ढूंढने लगते हैं। एक बेसबॉल टूर्नामेंट में भाग लेते हुए वे कायमन को देख पाते हैं। वे भी वो टूर्नामेंट में भाग लेते हैं कायमन को मारने के लिए। इस रात बेसबॉल टूर्नामेंट शुरू होता है और वे कायमन को मारने का प्लान शुरू करते हैं, लेकिन वे देख पाते हैं कि कायमन का टीम एक ज़ॉम्बी प्लेयर का यूज कर रहे हैं जो कि उसका पुराना पार्टनर था। बात से शॉक्ड होकर वो अपना प्लान चेंज करता है और अपने पार्टनर को वापस ले जाने का प्लान बनाता है। मैच के दौरान वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है और अपना मैजिक का यूज करते हुए एक तेज बॉल फेंकता है, लेकिन वो एक्सीडेंटली एक प्लेयर को इंजरी कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपना ज़ॉम्बी फ्रेंड को उठाता है और एबुसो के साथ भाग जाता है और किसी तरह मैजिक वर्ल्ड में वापस आता है। पास में ही नोए जो अब एक जायंट लिजर्ड बन चुकी है उस जगह पर केओस क्रिएट कर देती है। सेन उसे कंट्रोल कर लेता है लेकिन खुद काफी इंजर्ड हो जाता है। मिस्टर एन उन दोनों को अपना एक सीक्रेट जगह पर लेकर जाता है जहां एक और सोर्सर और उसका नंबर 1 फैन छोटो होता है। छोटा के पास एक ऐसा यूनिक मैजिक पावर है जो दूसरे सोर्सर के स्पेल को कर्स कर सकता है और वो नोए को क्योर कर देता है। इस बीच पिनोकियो का ज़ॉम्बी फ्रेंड कंट्रोल लूज कर देता है और एबुसु के ऊपर अटैक कर देता है। वो उससे तंग आकर अपना पावर लूज करके एक बड़ी सी लिजर्ड में बदल जाती है और वो उस ज़ॉम्बी को खा जाती है। पिनोकियो ये देखकर चौंक जाता है और वो रियलाइज करता है कि एबुसु ही था जिसने कि कायमन को एक लिजर्ड में बदलाया। एबुसु फिर से एक छोटी लड़की बन जाती है और वो कहने लगती है उसका कुछ मेमोरीज वापस आने लग रही है। फाइनली वो मिस्टर एन और उसके गैंग से मिलते हैं और वे कंफर्म करते हैं कि एबुसु ही था जिसने कि कायमन के हेड को एक लिजर्ड में बदलाई थी, लेकिन वो बताती है कि उसका मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई है। दूसरे ओर हम ह्यूमन रेल्म में कायमन को देख पाते हैं जो कि सोच रहा हुआ होता है कि वो जितना देर तक मैजिकल रेल्म में रुका था उसका मेमोरी उतना ही वापस आते जा रहा था, इसीलिए वो फिर से मैजिकल रेल्म में जाने का डिसाइड करता है। निकाइडो को बिना बताए वो उसको परेशानी में फिर से डालना नहीं चाह रहा था। वो निकल जाता है फिर से रीजू को ढूंढने मैजिकल रेल्म में। उसे लोगों से पता चलता है कि रीजू जिस गैंग में था वो गैंग अभी कुछ दिनों से गायब हो चुका है और उसे ये भी पता चलता है कि 3 दिन बाद शायद से वो फिर से आ सकती है। जब पार्टनर चूज करने का फेस्टिवल आएगा तब इसमें सोर्सरर सब अपना पार्टनर चुनेंगे और वहाँ पर मिस्टर एन और उसके गैंग भी आने वाले हैं। आयमन भूखे सड़क में बैठा होता है तभी वो एक बच्चे को बुली होते हुए देख पाता है जो कि उस रेस्टोरेंट में काम करता है। उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उसको बचाने का कोशिश करता है और कायमन भी उसमें उसका साथ देता है और वे उन बदमाशों को मारकर भगा देते हैं। फिर उस रेस्टोरेंट का मालिक टॉम्पा कायमन को इसके लिए थैंक्स करता है और वो उसको खाना
खाना ऑफर करता है और साथ में नौकरी इस रेस्टोरेंट में काम करने का। इस नाइट को सॉर्सरर फेस्टिवल शुरू होता है। कायमन के कोवर्कर भी फेस्टिवल पर जाते हैं और कायमन को रेस्टोरेंट संभालने को कहते हैं, पर हमें तो पता है कि कायमन किसी का भी नहीं सुनता है। वो वहाँ के गार्ड सबको मारकर एक भेस पहन लेता है और वहाँ पर चुपके से घुस जाता है रिजू को ढूंढने के लिए। और मिस्टर एन वहाँ पर बोलता है कि अब से 3 दिन तक सॉर्सरर फेस्टिवल चालू होगा, तो आप में से सारे लोग वोट कर सकते हो हमारे टीम के किसी भी मेंबर के साथ पार्टनर बनने के लिए। पार्टनरशिप करने के लिए डेविल को एक दूसरे का फ्लैश को डेविल को देना होगा, तब वे एक हो सकेंगे। और फेस्टिवल शुरू होता है और कंटेस्टेंट काफी जोरों शोरों से अपना पार्टनर ढूंढने जाते हैं। अनाउंसमेंट के बाद सीन बाथरूम से एक्सप्लोजन का आवाज सुन पाता है और वो वहाँ चेक के लिए जाता है और वो देख पाता है कि उसका पार्टनर नॉय मिसिंग है। वो स्लीपिंग इंजेक्शन से बार बार बचता है और रियलाइज करता है कि कुछ लोग उन्हें किडनैप करना चाह रहे हैं, क्योंकि वे उनसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और वे उन्हें अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। और यही इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड फाइनली उनके गिरफ्त में आ जाता है। साइमन रिजू को ढूंढ ही रहा होता है, तभी चंपा उसे पहचान जाता है और वे उससे आंसर चाहते हैं कि वो क्यों यहाँ पर है, पर उन्हें कायमन के लिए बुरा लगता है और वे उसे पैसा दे देते हैं ताकि वो कुछ खाना खरीद कर खा सके। तभी ये बंदा कायमन का खाना गिरा देता है, इससे कायमन का दिमाग खराब हो जाता है और ये वही बंदा रहता है जो कि सीन को पकड़ा हुआ था। कायमन गुस्से में आकर उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, पर वे उसे ही पेल देते हैं। कायमन का बॉस ये देखता है और उन्हें मारने का डिसाइड करता है, पर वे बंदे वहाँ सोता हुआ सीन फेंक कर भाग जाते हैं और कायमन को अभी लगने लगता है कि वो कभी रिजू को ढूंढ ही नहीं पाएगा और वो फिर से रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। रिजू भी सॉर्सरर फेस्टिवल तक पहुंच जाता है और उसका आयरन मैन सूट का धुआं खत्म हो जा रहा होता है, इसीलिए वो एक शॉप पर अपना धुआं को भरने के लिए जाता है ताकि वो फुल चार्ज होकर अपने गैंग मेंबर्स को ढूंढ सके। अभी वो उस जगह पर नॉय को देख पाता है, इसे वही लोग सब कैद कर रखे हुए थे। वो कुछ सोचे बगैर रिजू के ऊपर अपना मैजिक का स्पेल कर देती है। रिजू का साइबर बॉडी से ह्यूमन बॉडी बन जाता है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अब ये नॉर्मल हो चुका है। अब ये जाएगा अपने गैंग मेंबर्स के मर्डरर सबको ढूंढने। दूसरे दिन नॉय सिन को ढूंढ लेती है क्योंकि उस बस्ते के अंदर सो रहा था। मिस्टर एन भी उस पाउंड शॉप का कैमरा फुटेज देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि निकाइडो के पास टाइम कंट्रोल करने का पावर है और वो जल्दी से उसे कैप्चर करने का प्लान बनाता है। वो एक वुडू डॉल बनाता है और उसके अंदर मशरूम घुसाता है, जिससे ह्यूमन रेल में जो निकाइडो थी उसके पेट से मशरूम उगने लगती है और उसको काफी दर्द हो रही होती है और वो मशरूम ग्रो होते ही जा रही होती है और वो उसके पेट से निकल जाता है। और उसके फ्रेंड्स सब ये देखकर काफी घबरा चुके हुए थे। वो मशरूम मैन फिर इस बंदे को मार देता है। फिर उसके फ्रेंड्स सब जल्दी से निकाइडो को उठाकर उसके रूम पर आकर छिप जाते हैं। निकाइडो फिर अपना पुराना मास्क को लेने के लिए ऊपर जाती है, जिसे कि उसका डेविल फ्रेंड ने दिया था, जो कि उसका डेविल पावर को इनहेंस कर देती है और वो अपना रूल को ब्रेक करके वो मशरूम गाय को टपका देती है। तभी उस मॉन्स्टर का खून चारों ओर बिखरने लगता है, जिससे एक मैजिकल डोर बनता है और वे मैजिकल रेल्म में गिर जाते हैं मिस्टर एन के ठीक सामने और वो निकाइडो से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर चिदारुमा नाम का एक डेविल आता है, जो कि सबसे पावरफुल डेविल है, जो कि इस जगह का रूलर भी है। मिस्टर एन ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो डेविल किसी के भी यहाँ विजिट नहीं करता है। चिदारुमा कहता है, मैं यहाँ पर निकाइडो को अपना बिजनेस कार्ड देने आया हूँ, मैंने आज तक इसके जैसा सोर्सरर नहीं देखा है। और कहता है हाँ, ये टाइम को कंट्रोल कर सकता है क्योंकि इसे सबसे ज्यादा पावरफुल सोर्सरर बनाती है। मिस्टर एन अब उसे जबरदस्ती अपना पार्टनर बनाना चाह रहा है और वे जल्दी से पार्टनर रिचुअल शुरू करते हैं। सिन और नॉय अपना पार्टनरशिप पूरा करते हैं और वे फोर्सफुली उन दोनों का फ्लैश को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, जिससे निकाइडो मिस्टर एन का हर बात मान सके। वे उस बच्चे को भी कैद कर रखे हुए थे बाद में उसका यूज करने के लिए। कायमन एक बुरा सपना देखकर जाग जाता है और वो बाहर हवे खाने के लिए निकलता है। तभी टाम्पा वहाँ पर आकर पूछता है, तुम क्यों मैजिकल रेल में आए हो? और वो उसको कहता है कि मैं रिजू को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उसको अपना एक कस्टमर के बारे में बताता है, जिसका की आंख में वैसा एक क्रॉस बना हुआ है, जिसको की कल वो डिलीवरी देने जाने वाला है। दूसरे दिन कायमन के गैंग उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आज इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं और ये आज का इसका लास्ट खाना होगा। कायमन फिर तभी उसको अपने मुंह के अंदर ले लेता है और तभी वो बंदा उसके अंदर रिजू को देख पाता है, जिससे वो शॉक में पड़ जाता है। पर कायमन उससे कुछ पूछ पाता और तभी
डेविल उसको ले जाता है और वो बता नहीं पाता है कि उनका रियल बॉस कौन था। तभी वहाँ पर निकाइडो का फ्रेंड डेविल वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे निकाइडो के हालत के बारे में बताता है कि वो मैजिकल रेल में काफी बड़े खतरे में है और वो ये कहकर गायब हो जाता है। काइमन फिर अपना न्यू मिशन पर जाने के लिए रेडी होता है निकाइडो को बचाने का। कॉम्पा फिर काइमन को बताने वाला है कि कल वो मिस्टर एन के यहाँ जाने वाला है पाई कंपटीशन पर, इसे मिस्टर एन खुद जज करने वाला है। दूसरी तरफ मिस्टर एन के हेडक्वार्टर पर शिदारुमा निकाइडो से बात करने आया हुआ था और वो बताता है कि ये सोर्सरर मास्क उसने पहले भी देख रखा था और उसको लगता है कि निकाइडो उस डेविल के साथ कनेक्ट है। दूसरे और पिनोकियो रो रहा हुआ होता है अपने पार्टनर के डेथ पे। तभी वो उस बच्चे को और उसके बीटल के फ्रेंड सबको देख लेता है और वे रियलाइज करते हैं कि ये लोग प्रिजन तोड़कर निकल चुके हैं और वो एबिसु को उन्हें रोकने कहता है, पर एबिसु इस चीज में फेल हो जाती है काफी बुरी तरीके से। वो किड सॉर्सरर फिर उन्हें मारने के लिए तैयार होता है तभी सिन वहाँ उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है और वो उस सॉर्सरर किड को मारकर गिरा देता है। तभी वो रियलाइज करता है कि कुछ साल पहले इसी डॉक्टर बच्चे ने उसको बचाया था जब वो अनाथ था। इम्पोर्टेंट नहीं है। सेन फिर उन्हें नहीं मारो बोलता है और वो बीटल को भी वे फ्रेंड बन सकते हैं। वो बच्चा फिर उसको कहता है कि हम लोग निकाइडो को यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। सेन फिर उन्हें समझाता है कि ये काफी डेंजरस है, तुम सबको ह्यूमन रैम पर वापस लौट जाना चाहिए। पर वो बच्चा उन्हें कन्विंस करने लगता है कि उन्हें निकाइडो को उनसे बचाना चाहिए। मिस्टर एन के हेडक्वार्टर में चोटो निकाइडो को मिस्टर एन का डॉक्यूमेंट्री वॉच करने को कहती है कि कैसे उसने अपने पार्टनर के साथ रहकर सब कुछ सीखा जो कि मिस्टर एन था। कमेंट्री देखने के बाद में निकाइडो को मिस्टर एन के बारे में और भी काफी कुछ जानकारी मिलता है। स्टोरी में मिस्टर एन के गैंग मेंबर्स को कोई मार रहा हुआ होता है और सिन और नोए भी उसको डिफीट नहीं कर पा रहे होते हैं और उस बंदे की आंख में क्रॉस था। मिस्टर एन फिर खुद वहाँ पर जाता है उसे रोकने के लिए। वो अपना मैजिक का यूज करता है और उसको लगता है कि वो उसको मार दिया, पर वो देख पाता है उसको एक मैजिकल डोर से भागते हुए बिना उसके सिर के। फिर रियल मिस्टर एन रूम में एंटर करता है और वो निकाइडो से टाइम कंट्रोल पावर का यूज करने को कहता है ताकि वो फिर से उस समय पर वापस जा सके और उस मिस्ट्री मैन को मार सके। निकाइडो को यह स्टोरी थोड़ा जानी पहचानी लगती है और यह स्टोरी थोड़ी कनेक्ट भी हो रही थी काइमन से। काइमन के रेस्टोरेंट ग्रुप उस जगह पर घुस आते हैं और वो अपने बूट स्टॉल भी वहाँ पर लगाते हैं और काइमन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर निकाइडो का फोटो देख पाता है और वो समझ पाता है कि अभी वो मिस्टर एन का पार्टनर बन चुकी है और वो काफी सैड हो जाता है और वो समझने लगता है अभी उसको उसकी मदद का कोई भी जरूरत नहीं है। और वो तभी निकाइडो को स्पॉट करता है और मिस्टर एन के टीम पाई को जज करने में काफी बिजी हो जाते हैं। काइमन इसी बात का फायदा उठाकर निकाइडो को वहाँ से भगा ले जाता है, पर निकाइडो जाने से इनकार कर देती है और वो कहती है उसको मिस्टर एन के साथ रहना है, पर काइमन उसको अपने साथ आने को कहता है। काइमन लिटरली यहाँ पर आने से पहले कुछ भी रिसर्च नहीं किया है। उसने ये भी पता नहीं लगाया कि एक बार फ्लैश एक्सचेंज कर लेते हैं तो वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते और एक तरीके से मिस्टर एन निकाइडो को कंट्रोल भी कर सकता है और वो काइमन के साथ भाग भी नहीं सकता। काइमन कहता है तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। सच कहूँ तो काइमन एक नंबर का इडियट है। उसने न्यूज़पेपर पर देखा था कि निकाइडो कैसे मिस्टर एन के साथ में है। वो तभी ही एक प्लान बना सकता था। मैजिकल रेल में से कई सारे मैजिक से वो एक ऐसा मैजिक ढूंढता जिससे निकाइडो को कंट्रोल में किया जा सकता था और उसने एक भी रिसर्च नहीं किया है कि उनका एनिमे कितना कैपेबल रखता होगा। वो जान भी नहीं पा रहा है कि निकाइडो किसी के कंट्रोल में है। दूसरी ओर रीजू अपने ह्यूमन बॉडी में अपने गैंग के पास पहुंचता है और वो उन्हें कहता है उसे एक पैकेज डिलीवरी करना है, लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है। लेकिन तभी उसका फ्रेंड आकर उसको बचा लेता है और वो उसको बताता है कि हम अभी और अपने पुराने गैंग के साथ में काम नहीं करते हैं। पर रीजू कहता है कि मैं इस गैंग का मेंबर हूँ और मुझे क्रॉस आई बॉस के पास एक पैकेज डिलीवर करना है जो कि उस बिल्डिंग में रहता है। वहीं पर हमें क्रॉस आई गिल्ड के बॉस के बारे में पता चलेगा। दूसरी तरफ निकाइडो काइमन के ऊपर अटैक करता है, पर काइमन फाइट करने से मना कर देता है तो निकाइडो उसको मार मुरा कर एक गड्ढे में ढिकाल देता है। काइमन काफी घायल हो जाता है और वो निकाइडो से बचकर छुपने का कोशिश करता है, पर कोई और ही एनिमी निकाइडो को मारकर गिरा देता है। तभी उसका डेविल फ्रेंड वहाँ पर अपीयर होता है जैसे कि उसको सब पता हो और वो मिस्टर एन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उससे अलग करता है। तभी चौटी भटकते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो देख पाता है कि मिस्टर एन का कॉन्ट्रैक्ट निकाइडो से अलग हो चुका है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को उससे मांगने लगता है ताकि वो मिस्टर एन का पार्टनर बन सके। डेविल उसको वो देता है, पर वो कहता है कि ये ऐसे वर्क नहीं करेगा और वो निकाइडो को
को जिंदा करता है। निकाइडो इस चीज से थोड़ा घबरा जाती है। वो डेविल फिर उससे पूछता है कि तुम्हें कौन मारना चाह रही थी। निकाइडो कहती है मुझे नहीं पता, पर वो शायद से यहीं पर कहीं होगी। उसका डेविल फ्रेंड फिर उसको और भी बैड न्यूज देता है कि अगर वो मिस्टर एन को खत्म नहीं करेगी तो वो खत्म हो जाएंगी। या दूसरा रास्ता है चिदोरुमा को पार्टनर डील को कैंसिल करने बोलने वाला, पर अगर मिस्टर एन उसको फिर से देखेगा तो उसके अंदर उसका कॉन्ट्रैक्ट फिर से आ जाएगा। इसीलिए उसको मिस्टर एन से कितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाना चाहिए और वेट करना चाहिए नेक्स्ट ब्लू नाइट का। तभी वे काइमन को छुपा हुआ देख पाते हैं, पर काइमन निकाइडो को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है और उसका मुंह का अंदर का आदमी फिर से कहता है कि तुम वो नहीं हो। निकाइडो काइमन के मुंह के अंदर का बंदे को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं काइमन रहता है, और सोचने लगती है रिजू तो वो नहीं है जिसने काइमन के ऊपर ये लिजर्ड स्पेल यूज किया है। और उसका डेविल फ्रेंड फिर उसको रिजू का पता बताता है कि वो आउटसाइड है इस विलेज का। तभी मिस्टर एन इस एरिया में इंटर मारता है और वो देख पाता है कि निकाइडो मिसिंग है, और वो निकाइडो को अपना मैजिक का यूज करके बुलाने लगता है। तभी उसका डेविल फ्रेंड को एक काफी बेहतरीन आइडिया आता है। वो चौटा को निकाइडो के रूप में बदला देता है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है और निकाइडो मिस्टर एन के पास वापस लौट जाती है, जो कि चौटा होता है। और दूसरी ओर रियल निकाइडो और काइमन वहाँ से स्केप करते हैं। वे काफी दूर निकल जाते हैं उस सिटी से, और वे दोनों अभी के लिए बच जाते हैं। और वे प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि वे रिजू को ढूंढे और अपना लिजर्ड हेड मिस्ट्री को सॉल्व करे। और यहीं पर इसका सीजन 1 का एंडिंग होता है। कमेंट पर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं देख पा रहा हूँ कि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो मैं चला कुछ क्रिंज एनिमे देखने। आप लोग भी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार देना। बाय।